जय हिंद। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। तो आज हम बिल्कुल आसान और सरल तरीके से समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को कैसे सरल और आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे यहाँ पर। तो ये आपका पहला चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखा, उसको मैंने 7 वीडियो में डिवाइड किया है, तो उसको हमने प्ले लिस्ट में भी बना रखा है, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। आज आपका नया चैप्टर है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। ये आपके आने वाले एग्जाम, रेलवे एग्जाम से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर। एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल आपकी सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके हर चैप्टर के वीडियो यहां पर कंप्लीट करा दी जाएंगे। तो चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कुछ नोट समझते हैं। कंसेप्ट, छोटे छोटे पॉइंट को समझना है और बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं इसको। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष बदलता है। क्लियर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बदलता है। तो आप नंबर एक नोट याद रखेंगे कि एक वर्ष में दिया गया साधारण ब्याज, यानी एक वर्ष का एसआई और सीआई कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होते हैं, बराबर। अगर आपसे एक साल की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कैसा होगा, समान। नोट नंबर 1 याद रखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मेजदन जो होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे आप a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n। क्लियर। ये आपका चक्रवृद्धि मेजदन का फॉर्मूला है। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जीरो लेवल से। तो जो लोग पहली बार कंपटीशन में जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल जीरो लेवल समझेंगे। जहां पर ए आपका चक्रवृद्धि मेजदन है, पी आपका मूलधन है, आर क्या है दर, एन क्या है समय। क्लियर। जो दर होते हैं वो वार्षिक, छमाही या तिमाही बोला जाता है। जैसे कंडीशन में ये बोला जाए कि 12% वार्षिक, इसका मतलब होता है एक वर्ष में दिया गया ब्याज। अगर यहाँ वार्षिक की जगह छमाही बोले तो 6 महीने में दिया गया ब्याज। क्लियर। इसका मतलब एक साल में 12% ब्याज होता है। तो ये दर होती है। क्लियर। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष कैसा होता है, समान। क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना कि a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 पावर n। ये चक्रवृद्धि मेजदन निकलता है। ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जहां p मूलधन है, n क्या दर है, n क्या समय, r क्या दर है। क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना आप लोग कि यहां पर जो कुछ नोट याद रखना है यहाँ पे कि 2 साल का अगर आपको डायरेक्ट सीआई माइनस एसआई पूछा जाए, यानी 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करेंगे आप लोग कि 2 साल के लिए सी आई माइनस आई बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर है। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद 3 वर्ष के लिए अगर पूछा जाए तो 3 वर्ष का सी आई माइनस एस आई बराबर क्या है यहाँ, तो 3 वर्ष के लिए सीआई माइनस आई, सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई बोले सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। अब यार नोट्स का आगे चल के फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। तो पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर बटे 100 पावर कितना 3। क्लियर। ये आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न को कैसे बेसिक से समझेंगे और इनके फॉर्मूलों की जरूरत ना पड़े ऐसे कैसे कंडीशन आगे बढ़ सकती है, तो ये सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। आज आपकी बेसिक से क्लास स्टार्ट हो रही है। किस टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको पहला प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि 12,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए बिल्कुल इसको बेसिक से समझेंगे और इसके कितने तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से एक एक पॉइंट को समझना है कि 12,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्लियर। जब भी इस टाइप के सवाल है तो 12,000 का 5%। क्लियर। पहले हम आपको स्ट्रक्चर से बताएंगे। ये जो तरीका होता है वो सभी पे काम करता है। तो 12,000 का 5%, देखो परसेंटेज निकालने का मतलब होता है 2 जीरो कैंसिल, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे 120, और 120 में 5 गुना करेंगे कितना आएगा 600। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया 600। और याद रखना कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात, तो एक बार और 600 लिख देंगे। क्लियर। अगर यहाँ 3 वर्ष की बात होती तो एक बार और 600 लिख देते। क्लियर। यहाँ टर्म कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात। पहले वर्ष में भी 600 रुपए ब्याज, दूसरे वर्ष में भी 600 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, जो आपने पहली साल में ब्याज दिया है दूसरे साल पर भी ब्याज लगता है। पहली साल पर जितना ब्याज दिया उस पर भी ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हमने देखा कि ब्याज की दर कितनी है 5%। तो 600 का पुनः 5% कितना होगा, तो 600 का पुनः 5% कितना होगा, परसेंटेज निकालेंगे 2 जीरो कैंसिल, तो 6 पंचे कितना 30। तो ये आपका क्या हो गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ध्यान से इस स्ट्रक्चर से कितने आंसर एक ही बार में आ जाते हैं। अगर आप सामने वाली लाइन को जोड़ेंगे, अगर इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये आपके साधारण ब्याज की लाइन है। तो 2 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 600 कितना 1200।
तो अगर आपसे 2 साल का साढ़े ब्याज पूछे तो आंसर कितना आएगा 1200। क्लियर। अगर आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो अगर आप सभी को जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ देंगे क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज 600 600 1200 प्लस 30, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 1230। क्लियर। इसको इस टाइप से करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। तो यहां पर देखो साढ़े ब्याज पूछे तो 1200 और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे 1230। क्लियर। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साढ़े ब्याज का अंतर बताएं, तो अगर आप इस टाइप से लगाते तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देख रहे हैं आप जिसको हम सर्किल में कर रहे हैं, ये आपका 2 साल का CI माइनस SI है। तो अगर आप डायरेक्ट चक्रवृद्धि और साढ़े ब्याज का अंतर बताएं तो 2 साल का CI माइनस SI कितना आएगा 30 रुपए। क्लियर। एक ही सवाल में सभी आंसर निकाल सकते हैं। साढ़े ब्याज 1200, चक्रवृद्धि ब्याज 1230। अगर 2 साल का CI माइनस SI चाहिए तो कितना आएगा 30। और एक पॉइंट याद रखना, मैंने अभी आपको समझाया था कि 1 साल में दिया गया साढ़े ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है समान। अगर 1 साल का साढ़े ब्याज पूछे तो 600 रुपए बताएंगे, अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो भी 600 रुपए बताएंगे। क्लियर। 1 साल का चक्रवृद्धि साढ़े ब्याज भी समान होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, एक पॉइंट याद आता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो हमने बताया 1230, अगर वहां पे इस टाइप क्वेश्चन लिख के आ जाए कि दूसरे वर्ष, याद रखना दूसरे वर्ष इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसको टाइप करेंगे तो ये हो जाएगा 600 और प्लस 30, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 630। क्लियर। तो एक ही प्रश्न में आपने सभी आंसर देखे। अगर आपसे पूछे कि भाई 1 साल का साढ़े ब्याज बताए तो 600 रुपया, अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं तो भी 600 रुपए, लेकिन 2 साल का साढ़े ब्याज बताएं तो 1200 रुपए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताए तो 1230 रुपए, इन्हीं सभी को जोड़ दो तो 1230 रुपए। अगर 2 साल का CI माने SI बताएं तो कितना 30 रुपए। अगर पूछे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 630, यानी 600 प्लस 30 कितना होगा 630। क्लियर। अब पूछे चक्रवर्ती मेषधन, अगर आपसे चक्रवर्ती मेषधन पूछे यानी ए बराबर यानी अमाउंट बराबर, तो किस टाइप निकालेंगे, तो चक्रवर्ती मेषधन जब पूछेगा तो 12,000 रुपए हमने लिए तो उधार और चक्रवर्ती ब्याज कितना 1230, तो 12,000 में 1230 जोड़ेंगे तो आपका चक्रवर्ती मेषधन आ जाएगा। तो यहाँ 30 जोड़ देंगे 2, तो 12 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 13,230, तो 13,230 क्या हो जाए चक्रवर्ती मेषधन। तो एक ही कंसेप्ट से सभी प्रश्न आते हैं, आपको हर कीमत पर स्ट्रक्चर सीखना है। दूसरा इसका जो तरीका बनता है, एक फॉर्मूला बनता है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर n। तीसरा तरीका इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। फ्रैक्शन क्या सॉल्व कर सकते हैं कि दर दे रखी आपको 5%, जिसका मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20, यानी 20 रुपया पे कितना ब्याज 1 रुपया, तो 20 रुपया पे कितना ब्याज 1, तो 20 से कितना हो गया 21। ये घटना कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की बात, तो वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग। अगर यहाँ 2 साल की बात तो वर्ग करेंगे, अगर 3 साल की बात तो घन करते, तो 20 का वर्ग होगा 400 और 21 का वर्ग कितना होगा 441 के लिए हमने 400 रुपए उधार लिए और 441 रुपए देने पड़े, और 441 टोटल होगा आपका मेषधन। तो कितना ब्याज हुआ, तो हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आ जाए कितना 41 रुपए, कितना आ जाएगा 41, जबकि मूलधन कितना अपना 400 है, क्वेश्चन में 12,000 है। तो कंपेयर करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, तो 4 तिया 12, 1 बराबर आपका 30 आ जाएगा, और 41 में जब 30 गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका चक्रवर्ती मेषधन आ जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 1230। तो ये आपका फ्रैक्शन वाला तरीका है डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, लेकिन इससे सभी आंसर एक ही बार में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न की ओर देखते हैं कि 15,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो फिर से वही सवाल है, तो उसी प्रकार को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने आपको स्ट्रक्चर बताया। तो 15,000 का 8%, तो स्ट्रक्चर से करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो यहां बचा 150, 150 में 8 गुणा करेंगे कितना आएगा 1200, तो 1 साल में 1200, 2 साल की बात तो एक बार 1200 लिख देंगे। फिर आप जानते हैं ब्याज पे ब्याज, तो 1200 का पुनः 8% करेंगे, तो पुनः 8% इस पे ब्याज लगता है, पहली साल से दूसरे साल मूव करने पर ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 1200 का 8% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इनको सभी को जोड़ दें तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आता है, और सामने सामने जोड़ेंगे तो साढ़े ब्याज आता है। क्लियर। तो साढ़े ब्याज हो जाएगा आपका 2400, और प्लस ये चक्रवृद्धि ब्याज साढ़े ब्याज का अंतर 2 साल का हो जाएगा। अगर इनको सभी को उठा के जोड़ देते हैं तो 2496 हो जाएंगे, तो 2496 आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर। इस टाइप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2496। नेक्स्ट
अगर आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कभी कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, इसके दो कंसेप्ट होते हैं कि अगर आप 2 साल तक पूरा निकालते हैं तो सेकंड वाली जो साल को उसको आधा कर देंगे तो 1.5 साल हो जाएगा। देखो हम दोनों कंसेप्ट बताते हैं कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, तो पहले आप 2 साल तक पूरा कंप्लीट करिएगा। तो 8,000 का 10% कितना होगा, 800 रुपए। किसी का 10% निकालना, ध्यान रखना, एक जीरो बंद करेंगे तो 10% कितना आएगा, 800 रुपए। क्लियर, एक जीरो हटा देंगे तो कितना आएगा, 800। अगर हम पूरे 2 साल तक जाएंगे तो 800 एक और बार लिख देंगे। फिर ब्याज पे क्या होता है, ब्याज, तो 800 का पुनः 10% कितना होगा, 80 रुपया। क्लियर, पॉइंट याद रखना, किसी का भी 10% निकालेंगे, एक जीरो हटा दें, एक जीरो हटाने पर कितना आएगा, 80। तो ये टोटल क्या साल का ब्याज हो गया, 2 साल का। लेकिन हमको कितने साल का चाहिए, 1.5 साल का। तो पहली साल, देखो पहले साल में तो 800 रुपए दे, लेकिन दूसरे साल में 880 रुपए दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कितने साल बोला, 1.5 साल। तो अगर जो दूसरी साल है अगर हम उसको आधा कर दें, तो आधा कर देंगे तो ये 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 800 के आधे कितने हो जाएंगे, 400, और 80 के आधे कितने हो जाएंगे, 40। क्लियर, तो ये 1.5 साल में कन्वर्ट हो गया। तो 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो सभी को जोड़ना क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 800 प्लस 40, सॉरी 800 और 400 कितना, 1200 और प्लस 40, तो आपका आंसर आएगा 1240 कितना हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर, तो ये वो कंसेप्ट था जिसको मैंने 2 साल के निकालने के बाद उसको दूसरी साल को आधा किया है। क्लियर, एक कंसेप्ट बनता है इसी में कि अगर आप दर को ही बदल दें, वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 8,000 रुपए राशि है, 1.5 साल कंप्लीट है आपके बाद, कितने साल कंप्लीट है, 1.5 साल, जबकि एक साल में आप कितना ब्याज दे रहे हैं, 10%। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप एक साल में 10% ब्याज दे रहे हैं लेकिन हमको 1.5 साल जाना है, तो एक साल कंप्लीट हो गया लेकिन दूसरी साल में दर समय आधा है। तो अगर हम एक साल में 10% देंगे तो 1/2 साल में कितना ब्याज देंगे, 5%। कितनी दर हो जाएगी, 5%, क्योंकि एक साल में 10% है तो 1/2 साल में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 5%। तो ये वो कंसेप्ट है कि जहां पर 2 साल अगर दर अलग अलग आ जाए तब भी सॉल्व कर सकते हैं। पहली साल में दर 10% होगी, दूसरे साल में 5%। अगर दो कंसेप्ट से लगा सकते हैं तो देखिए ध्यान से, पहली साल की दर कितनी है, 10%, तो 10% कितना होगा, 800। लेकिन सेकंड वर्ष में देखते हैं आप लोग, तो दूसरी साल में दर 5% है। अब हमें 5% समय को भूल जाएगा क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर लिया 2 दरों में। अब दर कितना है, 5%, तो डायरेक्ट 800 का 5% निकालेंगे। तो 800 का 5% कितना आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 400 रुपए। क्लियर, अब जब पहली साल से दूसरे स्टेप में जाओगे आप तो ब्याज से ब्याज लगता है, लेकिन दूसरे स्टेप की दर क्या है, 5%। तो 800 का पुनः 5%, परसेंटेज का 2 जीरो कैंसिल, यानी 8 5 40, तो इनको जोड़ देंगे, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आएंगे। तो 800 400 1200, 1240 आपका कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आप चाहे इस कंसेप्ट से करिएगा, चाहे दोनों साल दोनों स्टेप की दर निकालो अलग अलग, तब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 1240। क्लियर, तो आप ये दोनों टाइप में से किसी को फॉलो करें, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी लेवल में हम लोग एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगर आपको कभी ऐसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए कि 6,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक की दर से 1/3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है। तो ये आपके रेलवे एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे गए थे इस टाइप के। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/2/3। अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया कि या तो आप 2 साल कंप्लीट करें या आप दोनों स्टेप की दर ही बदल लें। तो हम देखो इसमें दोनों साल की दर ही बदल देते हैं। तो पहली साल में दर 15%, तो 15%, क्योंकि एक साल कंप्लीट है, लेकिन यहां दूसरी साल में 2/3 लिखा है। तो अगर हम एक साल में 15% ब्याज देते हैं तो 2/3 के अकॉर्डिंग कितना देंगे, तो इसको कैसे बदल सकते हैं। तो अगर हम एक साल में 15% या 2/3, तो 2/3 का गुणा कर देंगे, अपने आप दर बदल जाएगी 2/3 वर्ष के अकॉर्डिंग। तो हम जब इसको करेंगे 3 पंचे 15, तो 5 दूनी 10। क्लियर, तो दूसरे स्टेप की दर कितनी आएगी, 10%। तो आपके पास 2 स्टेप है, पहले स्टेप में 15%, सेकंड स्टेप में 10%। क्लियर, बिल्कुल आसान से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, और ऐसा आप पूरा चक्रवर्ती ब्याज ही पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से पढ़ाएंगे आपको। तो 15% और कितना, 10%। तो देखो पहले स्टेप में 15% है, लेकिन सेकंड स्टेप में कितना, 10%। क्लियर, आसान तरीके से समझेंगे। तो 15% निकालेंगे तो परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो हटा दो, यहां बचा 60। जब 15 में 6 का गुणा करेंगे 90, यानी 60 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 900। 15 6 90। क्लियर, परसेंटेज में 2 जीरो कैंसिल, यहां 60 में जब 15 गुणा करेंगे कितना आएगा, 900। अब किसी का 10% डायरेक्ट निकालना हो तो 1 जीरो हटा दो, तो 6000 में 1 जीरो हटाएंगे कितना आएगा, 600। तो पहले स्टेप में 900 रुपया ब्याज और सेकंड स्टेप में
₹600 ब्याज। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका क्या सरल ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। जब आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की ओर मूव करते हैं तो सेकंड स्टेप में जो दर है वो कितनी है, 10%। सेकंड स्टेप में जो दर है उसी पे ब्याज लगता है, तो 900 का 10% ब्याज लगेगा, वो कितना होगा आपका ₹90। क्योंकि किसी का भी 10% निकालो, एक जीरो बंद कर लो, तो डायरेक्ट 900 का 10% कितना होगा, ₹90। क्लियर। तो आप सभी को जोड़ना ही क्या कहलाता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो सबको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 900, 600, 1500 और प्लस 90, तो आपका 1590 क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। क्लियर। अगर आपको सरल ब्याज चाहिए तो सीधा डायरेक्ट जोड़ दो, तो 900, 600 कितना आएगा, 1500। और इसमें भी अंतर अगर आप पूछा है तो डायरेक्ट ₹90 बताएं। क्लियर। ये वो तरीका है, इसमें सही आंसर आ जाते हैं। फिलहाल में चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो 1590 आपका सही आंसर होगा। एक और प्रश्न देखते हैं इसी लेवल पे कि ₹5000 की धनराशि 14% वार्षिक दर से 1/5/7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 1/5/7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक स्टेप में आप दर को ही बदल दें। तो एक साल कंप्लीट है तो एक साल में दर कितनी है, 14%। क्लियर। लेकिन सेकंड जो वर्ष में देख रहे हैं आप, वो 5/7 वर्ष है, तो यानी 5/7 वर्ष के अकॉर्डिंग दर क्या होगी। अगर हम एक साल में 14% ब्याज देते हैं तो 5/7 का गुणा करेंगे तो 5/7 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 7 दूनी 14 यानी 5 दूनी 10। तो सेकंड स्टेप में दर कितनी होगी, 10%। यानी आपने चेंज कर लिया, फर्स्ट स्टेप में दर कितनी है, 14%, लेकिन सेकंड स्टेप में कितनी है, 10%। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। जब 50 में 14 गुणा करेंगे यानी 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा, 700। लेकिन सेकंड स्टेप में जो दर है वो 10% है। 10% निकालने का मतलब होता है एक जीरो बंद कर लेंगे, तो 5000 में एक जीरो बंद करेंगे, डायरेक्ट 500 आ जाएगा। अब ब्याज पे ब्याज लगता है, तो फर्स्ट स्टेप से जब आप सेकंड स्टेप की ओर मूव करेंगे तो सेकंड स्टेप में जो दर होगी उसी का परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ दर कितनी है, 10%, तो 10% कितना होगा, 700 का ₹70। ये आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 700, 500, 1200, इनको सभी को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो सभी को जोड़ेंगे, 700, 500, 1200 प्लस 70 कितना होगा, 1270। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1270 है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे। आज के सेशन में इतना ही है। कल के वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सेशन पे बने रहिएगा। और जो लोग पहली बार चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे प्रश्न आपको पर डे सॉल्व कराए जाएंगे और यहाँ चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। आज सेशन अच्छा लगे लाइक करिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे लोग और जुड़ सकें। आज की सेशन इतना ही। जय हिंद।